हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल लीजा मैथ्स पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन ने एनसीईआरटी कक्षा 10 की बुक स्टार्ट कर रखी है और उसमें अपन ने 8.4 के 4 प्रश्नों को हल कर लिया है। दोस्तों, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास जल्द से जल्द जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बात की जाए तो बिल्कुल आपके सर पर है, तो आपको तैयारी की बहुत आवश्यकता है। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। 8.4 के 4 सवालों को हल कर चुके हैं। आज अपन 5 से 5वां जो क्वेश्चन है, 5वें प्रश्न में 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चनों में से कम 2 प्रश्न आपके 100% आने वाले हैं। मतलब आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इनमें कम से कम 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है और आपको लास्ट में बताया भी जाएगा कि कौन से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर ज़्यादा फोकस करें। तो बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वें सवाल का जो पहला सवाल है वो मैं लिखता हूँ। पहला सवाल है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर दे रखा है इसके 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। आपको क्या करना है, सर्व समीकरणों की सहायता से इनको सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। मतलब LHS के बराबर RHS आपको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक पार्ट को ले लेते हैं। LHS पार्ट को मैं ले लेता हूँ। LHS लेने पर तो LHS अगर अपन देखें तो यहाँ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल वर्ग है। तो अपन कैसे करेंगे? अपन क्या करते हैं, कोसेक थीटा और कोट थीटा को साइन कोस के पदों में चेंज कर लेते हैं। चेंज करते हैं तो अपने पास आता है, देखो कोसेक होता है 1 बटा साइन थीटा माइनस कोट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन कोस के पदों में लिखना है। तो कोस चला जाएगा ऊपर और साइन आएगा नीचे और इस पूरे का होल वर्ग है, इसलिए मैं पूरे का क्या कर देता हूँ, होल वर्ग लगा देता हूँ। अब आगे देखिए, अगर दोनों का लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट से आता है आपका एक साइन थीटा इधर, लेफ्ट से आ गया साइन थीटा। तो हर अपना समान है तो अपन ऊपर सीधा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसका भी हो गया और यहाँ भी अपन ने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया है। पहले से ही कर दिया कि एक स्टेप आगे चल लिए हैं अपन। अब बात करते हैं, अगर यहाँ ऊपर बात की जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये अपने आप से कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है। स्क्वायर का मतलब अपने आप से कितनी बार गुणा हो गया, 2 बार गुणा बटा। अब अपने को यहाँ अगर RHS में देखें तो अपने को 1 प्लस कोस थीटा चाहिए। तो ये अपन साइन स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं? अपन ने पहली सर्व समीकरण पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपना काम हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। क्यों ना मैं 1 का स्क्वायर भी तो इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है। लेकिन अपने पास एक बीजगणितीय सर्व समीकरण बनती है, वो कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ऐसा पाया जाता है तो देखिए ऊपर तो अपने पास जो है वैसा का वैसा अपन ने लिख दिया है। 2 बार था, ये 2 बार लिख दिया है। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको खोलते हैं तो आता है 1 बार। तो दोनों को जोड़ देते हैं एक कोष्टक में तो, और एक कोष्टक में दोनों को घटा देते हैं। अब देखिए, इससे एक कट गया है, अपने पास बचा क्या, अपने पास 1 माइनस कोस थीटा बटा
1 प्लस कोस थीटा, यही अपने को सॉल्व करना था। तो अपना हो चुका है LHS बराबर क्या आ गया है अपना RHS। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये 5वें का पहला। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को बैक करके पुनः देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। 5वें का जो दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न है आपका दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा नीचे दे रखा है वापस कोस ए, और बराबर में आपको प्रूफ करना है कि ये 2 सेक ए के बराबर होगा। 2 सेक ए के बराबर होगा, मतलब LHS को सोल्व करके आपको RHS प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे करते हैं RHS को प्राप्त। सबसे पहले मैं लेता हूं LHS की अगर बात करें तो यहाँ दोनों ये जुड़ रहे हैं तो यहाँ नीचे अपन क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। जब LCM लेंगे इसका तो अपने पास आएगा 1 प्लस साइन ए, इसके गुणा में हो गया क्या कोस ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से भाग लगाया इसमें तो ये कैंसिल आउट, आपके पास बचा केवल कोस ए। तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। प्लस अगर यहाँ बात करें तो कोस ए का भाग लगाएंगे तो कोस ए कट गया, आपके पास बच गया 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। मतलब ये अपने आप से कितनी बार गुणा हो गया, 2 बार गुणा हो गया। चलो स्क्वायर को मैं खोल लेता हूँ। अब यहाँ आपके पास आया कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीजीय सर्वसमीका लग चुकी है। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस 2a, ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर क्या है साइन ए है। ये आपका खुल चुका है। बटा में जो है आपका वो लिख देता हूँ। नीचे है आपके पास कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, पहली सर्वसमीका से इसका मान हो गया 1 और 1 मिलके कितना हो चुका है 2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 प्लस यहाँ बच गया 2 साइन ए बटा नीचे आ गया कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ से अगर बात करें तो दोनों में कॉमन आ गया साहब कितना 2 कॉमन आते ही यहाँ बच गया कितना 1 प्लस यहाँ 2 कॉमन बाहर आ चुका है तो यहाँ आ गया साइन ए बटा नीचे जो है वो वैसा का वैसा आ गया, या नीचे है कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इससे ये कट चुका है। आपके पास बचा केवल क्या 2 बटा कोस ए। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 बटा कोस ए। ठीक है, तो 2 कोस ए, कोस 1 बटा कोस किसका सूत्र है सेक का, तो यहाँ आ गया सेक ए। इस पूरे का मान कितना आ गया सेक ए। ये आपके पास RHS प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख देंगे कि LHS बराबर हो चुका है किसके RHS के, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पुनः इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 जो है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखिए आपके पास तीसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, तीसरा 5वें का तीसरा, tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा, आगे है प्लस कोट थीटा ऊपर है बटा नीचे है 1 माइनस tan थीटा, और बराबर में आपको सिद्ध करना है कि आपके पास आएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर इसकी बात करी जाए
तो यहाँ LHS में अपने पास tan और cot है, बड़े पद है, उधर RHS में भी sec और cosec बड़े पद है। मैं LHS की बात कर रहा हूँ, केवल LHS को देखता हूँ तो tan और cot को मैं क्या कर देता हूँ, sin cos के पदों में चेंज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ tan को sin cos के पदों में चेंज करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, आगे प्लस, ये लो जी मैंने प्लस लगा दिया। कोट थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ। अब बात करते हैं नीचे लेसा ले लेते हैं, ऊपर वाला ऐसे कि ऐसे आ गया साइन थीटा बटा कोस थीटा अपॉन यहाँ लेसा लिया मैंने कितना, साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया आपके पास कितना, साइन थीटा, साइन का साइन में भाग लगा दिया, 1 आ गया है, और 1 को कोस थीटा से गुणा कर देंगे तो माइनस कोस थीटा। ठीक है, इधर बढ़ते हैं प्लस, इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, कोस थीटा बटा क्या हो गया, साइन थीटा बटा लेसे लेते हैं तो आ गया आपके पास क्या, कोस थीटा। और यहाँ अगर करते हैं तो अपने पास यहाँ से बचता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये अपने पास आ चुका है। क्यों ना इस भाग को गुणा में चेंज कर लिया जाए, साइन थीटा बटा कोस थीटा, भाग की जगह पर गुणा कर दिया है, ये चला गया ऊपर, साइन थीटा चला गया ऊपर और बाकी आ गया नीचे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना समझ में आया होगा। प्लस यहाँ भी इसी प्रकार चेंज कर लेते हैं, कोस थीटा बटा क्या है, साइन थीटा, और भाग को गुणा में हर बन गया अंश और अंश बन जाएगा हर, कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये अपने पास आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं ऊपर थोड़ा जगह कम है इसलिए ऊपर का थोड़ा मिटा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। लास्ट वाली स्टेप रख लेते हैं अपन, ये अपने पास बना अंतिम में। ठीक है, ऊपर को ऊपर गुणा किया तो अपने पास आया साइन स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से गुणा कर दिया। और यहाँ अगर गुणा करूँ, देखो नीचे अगर बात करते हैं अपन तो यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा। अगर यहाँ बात करें तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इस चिन्ह, इसको प्लस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपने पास कोस थीटा माइनस का बन सकता है और ये प्लस का बन सकता है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इधर अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। तो अपने पास नीचे है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर मैं माइनस से गुणा कर दे रहा हूँ इसको, तो ये माइनस हो गया है, ऊपर आ गया कोस स्क्वायर थीटा बटा नीचे जो आपका समान था वो लिख दिया है साइन थीटा, और यहाँ से ये बन चुका है, अब ये माइनस का और ये प्लस का बन चुका है, तो सेम इसी प्रकार से हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोनों का साथ में अपन लेसा ले लेते हैं। अगर लेसा की बात करें तो लेसा अपना हो जाएगा क्या, यहाँ से आपके पास आ चुका है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये आपके पास कॉमन पार्ट आ चुका है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब देखो आगे देखते हैं, तो यहाँ अगर भाग लगाते हैं तो ये पोर्शन कट जाता है, केवल आपके पास ये बचता है। तो यहाँ साइन को जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया साइन की घात 3 थीटा। ठीक है, फिर माइनस, इसी प्रकार यहाँ अगर इससे करते हैं तो ये वाला पोर्शन कट जाता है, केवल बचता है कोस थीटा। अगर इसको ऊपर गुणा करते हैं तो आता है कोस की घात 3 थीटा। ये हो चुका है आपके पास। देखो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अब ऊपर अपने को एक बीजगणितीय सर्वसमीका दिखाई दे रही है, वो सर्वसमीका कौन सी है कि a की घात 3 माइनस b की घात 3। अगर ऐसा होता है तो अपने पास अपने को मिलता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का ए बी। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता। ठीक है,
माइनस वाले मान, इस प्रकार से अपने को इसको खोलना है। तो यहाँ इसको खोल दे रहा हूँ मैं, साइन थीटा माइनस बी की जगह पर है आपके पास कोस थीटा, ये लॉजिक खुल गया। यहाँ अगर बात करें तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये लो जी। बटे में जो आपके पास है वो मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे कि ऐसे, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दिया है। अब देखो ये वाला पद कट चुका है, कट गया है, ठीक है। फिर वापस मैं ऊपर ले रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखते हैं तो आपके पास ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पहली सर्व समीकरण से इसका मान हो गया कितना एक प्लस आपके पास बचा क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, ये तो पोर्शन कट चुका है, ये बचा है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये जो आपके पास पद आया है, अब इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा कोस थीटा का भाग जो एक में भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। अगर इनको मैं अलग अलग करना चाहूँ तो 1/साइन थीटा मेरे पास क्या आ सकता है कोसेक थीटा, 1/कोस थीटा आ सकता है क्या सेक थीटा, और साइन थीटा में साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा का भाग लगाएं तो अपने पास आता है कितना 1। और यही अपने को ज्ञात करना था, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा आ चुका है। तो ये अपना हो चुका है LHS बराबर RHS। एक बार पुनः आप इसको बैक करके ज़रूर देखिएगा। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कहने का मतलब। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न जो आपका चौथा प्रश्न है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो LHS में अगर बात करें तो अपने पास सेक आ रहा है और RHS में देखें तो साइन कोस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपने पास जो बड़े पद हैं उनको साइन कोस में बदल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले बदलते हैं। अगर यहाँ मैं बदलने की बात करूँ तो यहाँ अपने पास जो LHS पार्ट है मैं इसको ले रहा हूँ LHS, ठीक है। बदल रहे हैं इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस इसको सेक को लिख दिया 1/कोस ए, यहाँ नीचे हो गया 1/कोस ए बराबर। बात करें तो यहाँ 1 मान लेते हैं, लैसे ले लिया, कितना आ गया अपने पास कोस ए, यहाँ से भाग लगा दिया, यहाँ प्राप्त हुआ अपने को कोस ए प्लस यहाँ आ गया 1/कोस ए। भाग को अगर गुणा में चेंज करना चाहूँ तो देखो ऊपर अपने पास है कोस ए प्लस 1/कोस ए, और गुणा कोस चला गया कहाँ ऊपर और बाकी आ गया नीचे। इससे ये कैंसिल, अपने पास केवल और केवल क्या बचा कोस ए प्लस 1, ये अपने पास बचा। नीचे बचा केवल और केवल अपने पास 1। अब देखो अब आगे कैसे करते हैं। अपने पास ये आ गया, अगर 1 का भाग लगाते हैं तो यही आता है अपने पास। LHS का सॉल्यूशन हो चुका है, अपने पास आया कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1 या 1 प्लस कोस ए, एक ही बात है। अब थोड़ा सा अपने को RHS को अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। RHS को भी इस प्रश्न में अपने को सोल्व करना पड़ेगा। RHS को मैं लेता हूँ, ये LHS की बात थी। LHS में अपने पास आया कोस ए प्लस 1। अब बात करते हैं RHS की। RHS की बात करें तो यहाँ है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। क्यों ना मैं इस साइन स्क्वायर को भी कोस के पदों में चेंज कर लूँ सर्व समीकरण 1 से। सर्व समीकरण 1 से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे है आपके पास 1 माइनस कोस ए। यहाँ अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो 1 को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना काम हो जाता है कैसे, अपने पास
बीजीय सर्वसमीका लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर इसको खोलते हैं तो आता है एक बार तो दोनों का योग हो जाता है और एक बार दोनों आपस में घट जाते हैं, हो चुका है, बटा नीचे है 1 माइनस कोस ए, माइनस वाले से माइनस वाला पद कट गया, आपके पास आ गया है 1 प्लस कोस ए। और यही आपका LHS सोल्व करने पर आया था 1 प्लस कोस ए। इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हो चुका है, LHS बराबर क्या हो चुका है RHS। इस प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत आपको ये उठानी पड़ी कि LHS के अलावा RHS को भी आपको सोल्व करना पड़ा। अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाँ जी, ये 5वां प्रश्न है, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि जो RHS में आपके पास है वो कोसेक में और कोट में दे रखा है, तो अपने पास LHS में सभी पद कोस में और साइन में आपके पास साइन कोस के पदों में दे रखे हैं। तो इसको अपन जैसे अपन बड़े पदों से छोटे पदों में बदल रहे थे, उसी प्रकार अपन अब छोटे पदों से बड़े पद में बदलेंगे। और वो बदलेंगे कैसे, मैं क्या करता हूं कि ऊपर और नीचे दोनों साइड में, हंस में और हर में, सभी में साइन का भाग लगा देता हूं। क्या करता हूं, साइन का भाग लगा देता हूं। अगर मैं यहां साइन का कोस में भाग लगाता हूं तो कोस बटा साइन, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, LHS, केवल LHS ले रहा हूं और LHS में अंश और हर में साइन ए का भाग लगा दे रहा हूं। तो साइन का भाग अगर कोस में लगाते हैं तो कोस बटा साइन आपको पता है कि क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा, माइनस साइन में अगर साइन का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 बटा कोस, ये साइन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा क्या, कोसेक ए। इसी प्रकार मैं नीचे कर रहा हूं, कोस बटा साइन अगर मैं करता हूं तो अपने पास आ गया क्या, कोट ए, प्लस यहाँ से साइन में साइन का भाग लगाया 1, माइनस यहाँ से अगर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का कोसेक ए। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस एक की। मैं इन दोनों पदों को पास पास में ले लेता हूं, कोट ए इधर प्लस कोसेक ए, इसको नीचे भी इधर कर लेते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए। अब यहां अगर देखें ऊपर तो इस एक की जगह पर मैं सर्व समीका नंबर 3 से एक की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, सर्व समीका 3 से मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ऐसा मैं लिख सकता हूं। बटा नीचे जो आपका चल रहा है वही आपको करना है, प्लस का ए। ठीक, यहां ऐसा करने पर मेरे पास बीजीय सर्व समीका प्राप्त हुई, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख दे रहा हूँ, ये बाकी आपका ऐसा कि ऐसा आ गया है, यहाँ माइनस, एक बार दोनों को जोड़ते हैं एक बार दोनों को घटाते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। कोसेक ए प्लस कोट ए इसमें जोड़ दिया है और कोसेक ए माइनस कोट ए इसमें घटा दिया है, और बाकी जो आपका नीचे था वो वैसा का वैसा अपन लिख दे रहे हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, इतना हो चुका है। अब देखिए आगे, अगर मैं ऊपर देखता हूं अंश में, तो अंश में मुझे कुछ इन दोनों पदों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ ये पूरा एक पद और इस पूरे पद को अगर मैं देखूं तो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ दोनों में कॉमन है। तो मैं इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ मैं बाहर निकाल लिया तो यहाँ से बच गया साहब 1, माइनस यहाँ से बच गया आपके पास
कोसेक ए माइनस कोट ए, ये अपने पास बच गया है और नीचे जो आपके पास था वो का वो रह चुका है। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये आपके पास हो गया है। अब देखो अगर यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ इसके बाहर है माइनस, क्या है, माइनस है, माइनस है तो यहाँ नीचे कर लेते हैं। थोड़ा बोर्ड दोस्तों छोटा है, अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हमारे सब्सक्राइब अगर जल्दी बढ़ते हैं तो हम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक मैं और ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगा, आपके लिए और कड़ी मेहनत करी जाएगी। लेकिन ये तभी संभव है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी मेहनत क्या है, आपको एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ऐसा अगर पॉसिबल है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो ये जो कोष्टक है इसको मैं खोल दे रहा हूँ, तो यहाँ अपने पास है कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ तक हो चुका है। फिर गुणा में है आपके पास एक माइनस, ये माइनस हो जाएगा, एक माइनस कोसेक ए, ये हो जाएगा आपके पास प्लस कोट ए, बंद कर दूं, और नीचे है आपके पास कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों समान है। यहाँ प्लस का कोट है, माइनस का कोसेक है, माइनस को, एक प्लस का, ये तो अपना कट गया। और आपके पास बच गया क्या, केवल कोट ए प्लस कोसेक ए। क्या बच गया है आपके पास, कोट ए कोसेक ए, ये जो यही आपको प्राप्त करना था। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बैक करके इसको दोबारा समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका पांचवा था। अब बढ़ते हैं आगे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकतर बार अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही प्रकार की एग्जामों में लोकप्रिय प्रश्न है। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न को पूछा गया है और अब की बार भी संभावना इसकी बन सकती है। तो देखो छठवां जो प्रश्न है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये पूरा अंडर रूट में है और बराबर इसके सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये अपने को सिद्ध करना है। अगर ऐसा प्रश्न कहीं भी आपको दिखाई दे, अंश बटा हर के रूप में हो और अंडर रूट हो, तो ऐसे में अपन 9th क्लास में अपन ने सीखा है कि अपन इससे प्रश्नों को हल करने के लिए हरों का प्रमेयीकरण करते हैं। हरों का प्रमेयीकरण का मतलब ये है कि जो आपके नीचे हर में दे रखा है उसका विपरीत चिन्ह लेकर अंश और हर दोनों से गुणा करते हैं। तो यही काम मैं यहाँ करता हूँ। LHS ले रहा हूँ केवल, 1 प्लस साइन ए यहाँ दे रखा है और 1 माइनस साइन ए नीचे दे रखा है। मैं इसका हरों का प्रमेयीकरण करता हूँ, यहाँ लिखेंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर। तो इसका विपरीत चिन्ह लिया तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, गुणा कर दिया है और इस पूरे का क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट मैंने कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करते हैं। इसका मतलब ये तो अपने आप से कितनी बार गुणा हो चुका है, 2 बार गुणा हो चुका है, मतलब स्क्वायर कर दिया है। अगर नीचे बात करें तो a माइनस बी, ए प्लस बी, बीजीय सर्वसमीका लग चुकी है, तो यहाँ a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a अपन यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ इतना लिखने के बाद में अपने को जैसे ऊपर दे रखा है, ऊपर है अपने पास यहाँ, यहाँ अंडर रूट भी था, ये अंडर रूट मैंने लगा दिया है। 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये साइन ए का होल स्क्वायर बटा यहाँ नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये पहली सर्व समीका से अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कोस स्क्वायर ए और इस पूरे का अंडर रूट। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट अपना कट चुका है और इसका स्क्वायर भी हट चुका है।
तो अपने पास बचा केवल 1/cos ए। 1/cos ए का मतलब होता है दोस्तों sec ए प्लस साइन अपॉन कोस होता है, आप लोग जानते हैं सभी, tan ए। और यही अपने को प्राप्त करना था। अपने पास आ चुका है sec ए प्लस tan ए, अपना ये प्रश्न हो चुका है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न था और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 7वां जो आपका प्रश्न है वो है साइन थीटा। थोड़ा बोर्ड हिलता है दोस्तों, तभी आपको बोल रहे हैं, थोड़ी कठिनाई हो सकती है। साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा बटा में दे रखा है आपके पास 2 कोस की घात 3 थीटा माइनस कोस थीटा, और बराबर सिद्ध करना है आपके केवल और केवल क्या आएगा, tan थीटा। LHS की अगर मैं बात करूँ तो LHS ऊपर अंश में देखा जाए तो अंश में साइन थीटा माइनस 2 कोस साइन की घात 3 थीटा है। दोनों में से मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है साइन थीटा, तो मैं यहाँ साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ। साइन थीटा यहाँ से बच गया 1 माइनस 2, यहाँ से बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक बाहर ले चुके हैं। इसी प्रकार दोस्तों नीचे है, नीचे भी आपको यही काम करना है। दोनों में कॉमन ले लिया, क्या आ गया, कोस थीटा, और यहाँ से बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अपने को केवल और केवल tan थीटा लाना है। कहने का मतलब साइन बटा कोस अपने पास tan आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन शॉर्टी से ये कटने वाला है, हटने वाला है। तो कैसे हट सकता है, इसको अपन सोचते हैं। अपने पास है साइन थीटा और यहाँ केवल 1 है, यहाँ केवल 1 है। तो यहाँ मैं साइन कोस के पदों में इसे 1 को बदल देता हूँ। इसको कैसे, पहली सर्वसमीका से लिखा जा सकता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर इसकी जगह पर तो 1 की जगह पर लिख दिया है, फिर बाकी बच गया आपके पास है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में आपके पास क्या है, बटा में है, ये को बंद हो गया, कोस थीटा बटा में है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ फिर 1 की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ वही चीज़, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये पहले सर्वसमीका से इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर सॉल्व करते हैं साइन थीटा। अगर यहाँ ऊपर बात करी जाए तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ आ चुका है, कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ 1 है, तो आपके पास बच चुका है कितना, केवल 1 साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे क्या आ गया, कोस थीटा बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का हो गया, 2 में से 1 गया तो आपके पास केवल बच गया कोस स्क्वायर थीटा सिंगल, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों समान बन चुके हैं, ये कट चुका है, साइन बटा कोस आपके पास आ गया, और इसका आंसर हो चुका है tan थीटा, मतलब LHS के बराबर आपका RHS आ चुका है। समझ में आया होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 7 था, 5वें का 7वां। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने की तक केवल है यहाँ ज़रूरत। यहाँ केवल साइन थीटा यहाँ बाहर निकाला है और बाकी कुछ नहीं किया, केवल आपने 1 की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से किया है, और ये वाला पोर्शन अपन ने हटा दिया है, केवल साइन बटा कोस आया, तब आपके पास tan आ गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर अगर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपके पास LHS पार्ट है, और बराबर में आपको सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपको RHS में सिद्ध करना है। देखो
LHS की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही आसान प्रश्न है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं। a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी, प्लस 2ab, दो a की जगह पर है कितना साइन a और b की जगह पर है कोसेक a। कोसेक a को भी मैं बदल देता हूँ, 1/, क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन a। यहाँ ये इसके बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं, यह भी इसी प्रकार है, प्लस कोस स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर सेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2a की जगह पर है आपका कोस और b की जगह पर है सेक। सेक को भी मैं 1/, कोस में बदल दे रहा हूँ, ठीक है। कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया। आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। ये लो 1 प्लस, यहाँ से बात करें 1 ये हो चुका है, 2 यहाँ कुछ नहीं बच रहा, 2 2 4 कितने हो चुके हैं, टोटल 5 हो चुके हैं। टोटल कितने हो चुके हैं संख्या में, 5। और इसके अलावा और क्या बचा आपके पास बचा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 3 से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं सर्व समीकरण 2 से कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 5 6 और 7 कितना हो गया, 7 प्लस क्या बच गया आपके पास, सॉरी, कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, LHS बराबर RHS हो चुका है। ये प्रश्न नंबर 8। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न मैं लिख चुका हूँ। 9वां जो प्रश्न है आपका वो है कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कोस a। ये आपके पास प्रश्न है, बराबर इसके लाना है 1/tan a प्लस कोट a। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ अगर बात करें LHS में, तो LHS में आपके पास कोसेक दे रखा है और साइन सेक और कोस, मतलब अपने को कोसेक और सेक को साइन कोस के पदों में चेंज कर लेना है। इसको अगर चेंज करूँ मैं तो 1/ क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन a माइनस यहाँ है कितना साइन a। यहाँ आगे वाले कोष्टक की बात करें तो इसको लिख सकता हूँ 1/ कोस a माइनस यहाँ लिख सकते हैं कोस a, ठीक है। इसके नीचे एक मान लिया, इसके नीचे एक मान लिया है, दोनों का लेसे ले लिया, LCM ले लिया है, साइन a आ चुका है। यहाँ से आ गया आपके पास 1 माइनस साइन a, ये सॉरी यहाँ से आ गया है, हाँ, साइन स्क्वायर a आ चुका है। गुणा में यहाँ से अगर देखें तो यहाँ LCM आ गया आपके पास कोस a और यहाँ बन चुका है आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर a, ये आपके पास बन चुका है। अगर बात करें यहाँ से पहली सर्व समीकरण से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर a के बराबर होता है, बटा नीचे आ गया आपके पास कितना साइन a, गुणा में है 1 माइनस कोस स्क्वायर a। पहली सर्व समीकरण से मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर a बटा यहाँ है कोस a। अब देखो दोनों को अगर गुणा करें तो यहाँ से साइन एक बार कट चुका है, कोस एक बार कट चुका है, तो आपके पास बच गया केवल ऊपर साइन a इंटू कोस a। ये आपका LHS का सॉल्यूशन हो चुका है। अब बात करते हैं RHS की, तो RHS को भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ मैं LHS पार्ट को मिटा दे रहा हूँ और आपको याद रखना है कि आपके LHS सॉल्व करने पर आपके पास साइन a कोस a आया है, ठीक है दोस्तों। अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर ज़रूर करना ताकि उनके लिए भी ये मददगार साबित हो सके। RHS की बात करते हैं। RHS में है 1/tan a, तो इसको मैं tan a को बदल लेता हूँ साइन a बटा कोस a, प्लस यहाँ कोट को बदल लिया कोस a बटा साइन a। यहाँ ऊपर एक नीचे LCM ले लिया तो आपके पास आ गया क्या, साइन a कोस a। यहाँ से किया तो आपके पास बन चुका है ये साइन स्क्वायर a, प्लस यहाँ से आ गया कोस स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ भाग लगाएंगे तो कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन आ गया,
यहाँ इसी प्रकार को आ गया कोस स्क्वायर ए। अब भाग को गुणा में चेंज कर लेते हैं, एक के नीचे कुछ नहीं था, एक मान लिया, गुणा ये चला गया कहाँ ऊपर, ये साइन ए को इंटू कोस ए बटा नीचे आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। इसका मीनिंग क्या हो गया, 1, सर्व समीकरण नंबर 1 से अगर गुणा करें तो आपके पास केवल क्या बन गया है, साइन ए इंटू कोस ए। और यही अपने पास LHS को सॉल्व करने पर आया था। इस प्रकार ये प्रश्न अपना हो चुका है LHS बराबर RHS। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न करते हैं। 10वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केवल बड़ा देखकर घबराना नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है, बहुत छोटा प्रश्न है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका, बहुत ही आसान प्रश्न है। जो अगला प्रश्न और लास्ट अपना जो प्रश्न है 8.4 का, इसी के साथ अपना 8वीं जो प्रश्नावली है इसका समापन हो जाएगा। आप अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर दे रखा है 1 - tan ए बटा 1 - कोट ए का पूरे का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास LHS है, LHS से आपको सीधा ये वाला पार्ट निकालना है, फिर आपको इस पार्ट से फिर वापस आपको ये वाला पार्ट निकालना है। कहने का मतलब एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न समाहित किए गए हैं। कैसे, ये LHS और इसको RHS, ये LHS फिर ये RHS। तो पहला पार्ट ले लेते हैं अपन, पार्ट फर्स्ट, ये LHS और ये RHS के। LHS को सोल्व करूं मैं, अगर इसको देखूं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा अपन ने कहीं ना कहीं देखा है सर्व समीकरण नंबर 2 से। सर्व समीकरण 2 से 1 + tan स्क्वायर थीटा अपन ने देखा है। तो इसका मान हो जाता है क्या, सेक स्क्वायर ए बटा 1 + कोट ये हो जाएगा क्या, सर्व समीकरण नंबर 3 से कोसेक स्क्वायर ए। ऐसा देखा है अपन ने। तो यहाँ अगर मैं सेक को साइन कोस के पदों में बदलना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 बटा कोस स्क्वायर ए बटा, इसको लिखना चाहूँ तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, कोस ये नीचे है, तो साइन बटा कोस क्या हो जाता है, tan हो जाता है। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो tan स्क्वायर ए। देखो कितना आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न था। केवल 2 स्टेप में ये एक पार्ट पूरा हो गया है। अपन ने क्या किया, 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, 1 + कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। साइन कोस के पदों में चेंज करके कोस साइन चला गया ऊपर, कोस नीचे है, तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। यहाँ मैंने एक स्टेप आगे बढ़ लिया हूँ मैं सीधा। ठीक है, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर दूसरे पार्ट की बात करें अपन, पार्ट नंबर सेकंड जो है आपका, ये LHS और ये हो जाएगा आपका RHS। अगर बात करें तो LHS की 1 - tan ए 1 + कोट ए, यहाँ साइन कोस के पदों में मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको चेंज करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए बटा कोस ए। इसी प्रकार नीचे 1 - कोस चला जाएगा ऊपर कोट में, और साइन आ जाएगा कहाँ, नीचे। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। अगर यहाँ ऊपर LCM की बात करता हूँ तो कोस ए आता है, यहाँ से आपके पास आ गया क्या, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, बटा यहाँ नीचे LCM की बात करता हूँ तो आता है साइन ए, यहाँ से आ गया आपके पास साइन ए माइनस कोस ए। ये आ चुका है आपके पास, और इस पूरे का क्या है अपने पास, होल स्क्वायर है। भाग को गुणा में चेंज करूँ तो कोस ए माइनस ये आपके पास कोस ए माइनस साइन ए बटा में है कोस ए, गुणा साइन चला गया कहाँ, ऊपर, और ये पोर्शन आ गया आपका नीचे, माइनस कोस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर बात की जाए यहाँ इस वाले पोर्शन से इस पोर्शन को काटने की, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ कोस देखो प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ साइन प्लस माइनस का, यहाँ प्लस का। अगर मैं इसको यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ बाहर माइनस ले लूँ, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा कि इसका प्लस का, और ये हो जाएगा
माइनस का। इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन अपना कट जाएगा और अपने पास बचा साइन बटा कोस। तो ये होता है अपने पास -10 आ गया है और इसका हो गया होल स्क्वायर। अगर माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया tan स्क्वायर a। बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपना जो चैप्टर 8 है वो पूरा हो चुका है। और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आगे मिलते हैं एक नई प्रश्नावली के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।